स्टार्ट। संवैधानिक ढांचे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का दायित्व है। वर्ष 2014 के अंत तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 20,214 के विरुद्ध 15,634 पद भरे गए थे और 4,580 पद रिक्त थे। वर्ष 2014 के लिए न्यायाधीशों की स्वीकृत कार्यरत पद संख्या की राज्यवार सूची उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2015 से आगे जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत कार्यरत पद संख्या और रिक्त पदों की स्थिति की राज्यवार सूची उपाबंध 1 और 2 पर दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2007 में मलिक मजहर सुल्तान के मामले में न्यायिक आदेश के माध्यम से यह नियत किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च से प्रारंभ होगी और उसी वर्ष के 31 अक्टूबर तक समाप्त होगी। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में निचले न्यायालयों में न्यायाधीशों के अधिक संख्या में रिक्त पदों के मामले में स्वप्रेरणा से दोबारा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रारों को रिक्त न्यायिक पदों को भरने संबंध में स्थिति को सूचित करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय उक्त न्यायिक आदेश के अधीन रिक्त पदों को भरने की मॉनिटरिंग कर रहा है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय कक्ष उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। संघ सरकार, राज्य संघ, राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करने के क्रम में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का प्रशासन कर रही है। यह स्कीम वर्ष 1993 से 94 तक क्रियान्वित की जा रही है। यह स्कीम जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय हॉलों और न्यायालय परिसरों तथा आवासिक परिसरों और आवासिक वास सुविधाओं के सन्निर्माण को समाविष्ट करती है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन वर्ष 2019-20 के दौरान जारी की गई रकम के राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे उपाबंध 3 पर दिए गए हैं। पैराग्राफ चेंज। इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2012 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या के वैधानिक निर्धारण के लिए पद्धति विकसित करने हेतु भारत के विधि आयोग को कहा था। विधि आयोग ने 245वीं रिपोर्ट में यह अवलोकन किया है कि
प्रति व्यक्ति मामलों को फाइल किया जाना भौगोलिक इकाइयों के अनुसार सारभूत रूप से बदलता रहता है, क्योंकि मामला फाइल किया जाना जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ सहबद्ध है। इस प्रकार विधि आयोग ने देश में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या को अवधारित करने के लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को वैधानिक मापदंड नहीं माना था। विधि आयोग ने यह पाया है कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में आंकड़ों को एकत्र करने के लिए संपूर्ण और वैज्ञानिक पहुंच के अभाव में निपटान की दर पद्धति मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीशों की गणना करने हेतु साथ ही साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि नया बैकलॉग सर्जित नहीं हो, अधिक व्यवहारिक और उपयोगी है। स्टॉप।